बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4B करेंगे। इसके अंदर आपने करना क्या है कि आपके पास जो क्वेश्चन लिखे होंगे उनमें से आपने जो बिगेस्ट नंबर होगा उसको सर्कल करना है और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको आपने क्रॉस करना है। यानी कि जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपने देखना है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आपने गोल दायरा लगाना है, उसके गिर्द या सर्कल करना है, और जो आपके पास उस क्वेश्चन के अंदर सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको आपने क्रॉस करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 9.04, 9.40, 9.24, 9.12 और 9.16 है। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो कौन सी है। तो उसको हमने जो पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड ग्रेटर देन एंड लेस देन, वो रूल जो हमने पढ़ा था उसी रूल के थ्रू हम देखेंगे। फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, उसके बाद सेकंड को देखेंगे, फिर थर्ड को देखेंगे। तो फर्स्ट डिजिट जो है वो इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, ये भी 9 और ये भी 9। तो ये यानी कि इक्वल है। इससे हमें नहीं पता चलेगा कौन सी बिगेस्ट और कौन सी स्मॉलर है। तो अब हम डिजिट नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो डिजिट नंबर 2 जो है वो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है। तो अब आपने देखना है कि नंबर डिजिट 2 से आपको ये पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इनमें से यहाँ पे 0 है, 4 है, 2 है, 1 है, 1 है। तो सेम वही बात कि आपकी क्लास के अंदर अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 स्टूडेंट्स के पास आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसके पास पैसे हैं। एक स्टूडेंट था, उसके पास कुछ नहीं था, फिर एक के पास 4, फिर एक के पास 2, 1, 1। तो आपको पता चल जाएगा कि जिसके पास 4 रुपए हैं उसके पास सबसे ज़्यादा है। तो आप उस नंबर को, यानी कि ये नंबर जो है 9.40, इसको आप सर्कल कर देंगे और इसी से आपको ये पता चल जाएगा कि सबसे कम किसके पास है। क्योंकि पहला डिजिट जो था वो सबके पास 9 थे, यानी कि सबके पास इक्वल थे। अब दूसरा डिजिट जब हमने देखा तो दूसरे डिजिट के अंदर एक के पास 0 है, एक के पास 4, 2, 1, 1। तो इस डिजिट से हमें ये पता चल जाएगा कि सबसे कम किसके पास है। तो सबसे कम जिसके पास 0 है, तो जो 0 वाला है इसको आपने क्रॉस करना है, यानी कि 4.04। तो इसकी आप ऊपर क्रॉस कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम वही कि हम पहला डिजिट देखेंगे। पहले डिजिट में यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, 3, 3। तो यानी कि पहला डिजिट जो है वो सबका इक्वल है। अब दूसरे डिजिट की तरफ चलेंगे। दूसरा जो है वो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सेम वही बात कि स्टूडेंट्स आपकी क्लास में अगर 5 स्टूडेंट हैं तो उनको आपने काउंट देखा तो एक के पास 6 रुपये हैं, एक के पास 3 है, एक के पास 9 है, एक के पास 0 और एक के पास 6 है। तो आपको पता चल जाएगा कि जिसके पास 9 रुपये हैं सबसे ज्यादा पैसे जो है वो उसके पास है। तो इट्स मीन कि उस वो वाली वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी है। तो वो कौन सी वैल्यू है? 3.93। इसको आपने सर्कल करना है। और इसी जो आपने दूसरा डिजिट फाइंड किया कि किस तरीके से आपको पता चला कि बड़ी कौन सी है, और उसी से ही आपको पता चल जाएगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो पहले नंबर 6 था, 3906, यानी कि 0 जिसके पास है उसके पास सबसे कम पैसे हैं। तो इट्स मीन कि ये 0 वाली जो वैल्यू है ये सबसे इस क्वेश्चन के अंदर छोटी है। तो इसको आपने क्रॉस करना है, 3.08, इसको आपने क्रॉस करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी भी सेम वैल्यू, जो पहली है वो 4, 4, 4, 4 और ये भी 4।
तो यानी कि जो पहला डिजिट 4 है ये सबका इक्वल है, तो इससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी, क्योंकि ये इक्वल है। अब हम डिजिट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। डिजिट नंबर 2, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फिर 2 है और यहाँ पे 1 है। तो अब इसमें 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि अब इसमें नंबर 2 जो डिजिट है उससे भी हमें ये नहीं पता चला कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग ऐसे थे जिनके पास 2-2 रुपए थे और 2 लोग ऐसे थे जिनके पास 1-1 रुपया है। तो अब हम नंबर 3, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जब हमें पहली वैल्यू से नहीं पता चल रहा, दूसरी से नहीं पता चल रहा, तो हम तीसरी को देखते थे कि उससे पता चले कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन है और कौन सी लेस देन है। तो अब हम नंबर 3 की तरफ चलेंगे। नंबर 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 0 है। तो अब ये 2 1 है, ये 1 2 है और ये 2 2 है, यानी कि इधर नंबर 2 पे भी 2 आया और नंबर 3 पे भी 2 आया। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो बड़ी है 4.22, और जिसके पास 0 आया है, सबसे 0 तो हमें सबसे छोटी वैल्यू है, वो हमें इधर से पता चल जाएगी कि 0 4.01, तो इसको आपने क्रॉस करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहला इसका 2 2 2, फिर 2, फिर 2, तो यानी कि इसके भी जो पहले पहले डिजिट्स हैं वो इक्वल हैं, तो इससे भी हमें नहीं पता चला। अब हम दूसरे डिजिट की तरफ चलेंगे। दूसरा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे 1। तो इससे भी हमने 3 वैल्यूज जो है वो 3 3 की आ गई, तो इससे भी हमें नहीं पता चलेगा। तो इसको अभी मैं और ज्यादा आपको क्लियर कर देता हूँ कि अब इस जिनके 3 3 हैं, अब हम सिर्फ उनकी वैल्यूज को देख लेते हैं कि उनकी नंबर 3 पे कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। तो नंबर 3 पे जो वैल्यू आ रही है, इसकी आ रही है 0 और इसकी आ रही है 3 और इसकी आ रही है 0। तो यानी कि इधर भी 0 है, इधर भी 0 है और इधर 3, तो यानी कि ये वैल्यू जो है ये सबसे बड़ी है। तो इसको हम सर्कल करेंगे 2.33, इसको हमने सर्कल कर दिया। अब हमने देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू जो है वो कौन सी है। तो जिसके नंबर 2 पे 0 आ गया था वो हमारी सबसे छोटी वैल्यू है, यानी कि 2.05। तो 2.05 जो है ये हमारी छोटी वैल्यू है, 2.05। तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। जी बेटा, ये आप एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने क्या करना है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप असेंडिंग ऑर्डर का उल्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप इन दोनों को समझने की बजाय बस एक को समझ लो, दूसरा उसका उल्ट है। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर से ये सीधी चीज समझ ली, असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको आ जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये इसका उल्ट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो वो मैं आपको कोशिश करता हूँ क्लियर करने की कि किस तरीके से आपने एक चीज को समझना है और दूसरी उसकी उल्ट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे 4.34, 9.34, 9.36, 8.34 और 8.63। और दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे छोटी वैल्यू जो होती है उसको पहले लिखना होता है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये आपका एक ऑर्डर होता है कि सबसे छोटी वैल्यू से लेके आप बड़ी की तरफ चलते जाते हैं और जो आपके नंबर होते हैं वो आपके पूरे हो जाते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर उसका उल्ट क्या होता है कि आपने बड़ी वैल्यू जो होती है वो सबसे पहले लेके आना होती है, यानी कि सबसे पहले बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी।
तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो दोनों में से एक को समझने का ये है कि अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर समझ लिया कि सबसे छोटी वैल्यू से हमें शुरू करना है और बड़ी की तरफ जाना है, तो अगर आपको क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाता तो आप पहले उस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर उसकी लास्ट वाली वैल्यू से उठा के उसको लिखना शुरू कर देंगे, तो वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब हम देखते हैं जी, इसका पहला डिजिट जो है वो 9.34 और इसका 9.36, ये 8.34 और 8.63। तो यानी कि ये इनका पहला पहला डिजिट अगर हम देखें तो ये 9 है, ये भी 9 है और ये 8 है और ये 8 है, यानी कि ये 8 वाली वैल्यूज जो है ये छोटी हैं 9 से। तो 8 वाली वैल्यूज को हम पहले लेके आएंगे, 8.34, 8.63, उसके बाद हम ये इनको लिख लेंगे। अभी ये हम इसको ऑर्डर में लिख नहीं रहे, अभी हमने जस्ट पहली वैल्यू को देखा और उसके हिसाब से हम इसको रेंज कर रहे हैं कि छोटी वैल्यूज जो है वो पहले लेके आ रहे हैं और बड़ी वैल्यू जो है वो बाद में लेके जा रहे हैं। तो बड़ी वैल्यू 9.34 और 9.36। अब ये दो वैल्यूज जो हैं ये हमारी छोटी हैं, तो इनमें हमने देखना है कि पहला पहला डिजिट तो 8 है। अब हम दूसरा दूसरा डिजिट देखेंगे कि वो कौन सा है, उसके हिसाब से फिर हम छोटी और बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे। पहले नंबर, इसका नंबर 2 पे 3 है और इसके नंबर 2 पे 6 है, यानी कि ये 3 है और ये 6 है, तो इसकी वैल्यू जो है ये बड़ी है और इसकी छोटी है। तो यानी कि ये सबसे छोटी वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर ये है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 8.34, उसके बाद 8.63। अब हम 9 की तरफ चले जाते हैं। 9 क्या देखते हैं, इसकी पहली ऑप्शन 9 है यानी कि इक्वल है, इससे हमें नहीं पता चलेगा कौन सी वैल्यू पहले लिखनी है। फिर नंबर 2 पे गए तो 3 आया, इधर भी नंबर 2 पे गए तो 3 आया, तो यानी कि ये भी इक्वल है, इससे भी हमें नहीं पता चलेगा। अब हम नंबर 3 पे जाएंगे। नंबर 3 पे इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 6 है, तो यानी कि ये वैल्यू जो 4 वाली है ये छोटी है, तो इसमें हम 9.34 को पहले लिखेंगे और 9.36 को बाद में लिखेंगे। तो ये कौन सा ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। और इसका डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में होता यह है कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो पहले लिखते हैं, तो यानी कि इधर से हम शुरू करेंगे, तो इसको पहले नंबर पे ले आएंगे 9.36, उसके बाद 9.34, उसके बाद 8.63 और उसके बाद 8.34। एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आपको इस तरह के कोई क्वेश्चन हो कि आपको एक चीज की समझ आ जाए और दूसरी उसकी उल्ट हो, तो आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने यहाँ पे सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर समझने की कोशिश की कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या है कि सबसे छोटी वैल्यू जो है उसको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अगर से पेपर के अंदर आपको असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन आता ही नहीं, आपको क्वेश्चन ही डिसेंडिंग ऑर्डर का आ जाता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने करना क्या है कि आपको पेपर के ऊपर रफ पेज एक साइड पे जाके आपने रफ अमल करना है। रफ अमल के अंदर आपको जो कंसेप्ट क्लियर है असेंडिंग ऑर्डर का, आपने उस क्वेश्चन को रफ अमल के अंदर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जब आपने इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया और आपने क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर का सॉल्व करना है, तो फिर आप सबसे लास्ट वाली वैल्यू को उठा के पहले लिख देंगे, फिर उसी तरतीब के साथ आप चलते जाएंगे और ये आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में अभी और इसको क्लियर करते हैं कि फिर ये 4.05, 4.50, 4.60, 5.05, यानी कि इनके पहले पहले डिजिट जो है वो 4 है और ये 5 है। इसका मतलब ये सबसे बड़ी वैल्यू ये तो आनी ही लास्ट पे है। अब इनका हम देखेंगे कि इनकी वैल्यूज जो है वो कौन सी पहले नंबर पे आएगी, कौन से दूसरे नंबर पे और कौन सी तीसरे नंबर पे। तो हम देखेंगे कि इसका नंबर 2 पे 0 है, इसका नंबर 2 पे 5 है, इसका नंबर 2 पे 6 है। तो यानी कि इधर से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो छोटी और कौन सी बड़ी। तो हम 4.05, उसके बाद 4.50 और उसके बाद 4.60 और सबसे लास्ट में 5.05। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने बताया था कि आप इसको उठाएंगे आपके से 1, इनको आप नंबरिंग दे लें 1 2 3 4,
तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आप ये ऑर्डर जो है वो चेंज कर देंगे 4 3 2 1। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू लिखेंगे 5.05, यहाँ पे 3 की वैल्यू लिखेंगे 4.60, यहाँ पे 2 की वैल्यू लिखेंगे 4.50 और यहाँ पे 1 की वैल्यू लिखेंगे 4.505। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन हम करते हैं जी। इसमें ये है 2.53, 3.53, 1 पॉइंट और 2। तो ये बड़ा इजी है। यहाँ पे नंबर 1 पे 2 आ रहा है, यहाँ पे नंबर 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे एक तो बात क्लियर होगी कि जिसमें 3 आ रहा है ये सबसे बड़ी है, ये सबसे लास्ट में जाएगी, और जिसमें 1 आ रहा है वो सबसे छोटी है, वो शुरू में सबसे आएगी। अब ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जिनमें हमने फाइंड करना है कि नंबर 2 पे कौन सी आएगी। तो इसमें ये 5 3 आ रहा है और ये 3 5 आ रहा है, यानी कि इसमें नंबर 2 पे 5 आ रहा है, नंबर 2 पे 5 आ रहा है और इसके नंबर 2 पे